चॉइस हमेशा तुम्हारे दिमाग को ऑक्टोपस बनाएगा कि इधर जाएं या इधर जाएं। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि शेड्यूल में चॉइस नहीं होती, शेड्यूल में चॉइस नहीं होती। इफ यू नीड एनी चॉइस, चॉइस क्या मतलब होता है? चॉइस किसको चाहिए होती है? जो बोर हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी बोर हो जाए। यार रोज एक ही काम कौन करे, करना पड़ेगा मेरे भाई। तुम्हें चाहिए बंगला, तुम्हें चाहिए कलेक्टर वाली गाड़ी, तुम्हें चाहिए शोफर, बॉडीगार्ड, लेकिन वो कीमत भी तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो शेड्यूल में चॉइस नहीं होती, नहीं। दूसरी बात, शेड्यूल में जो मैंने अभी लर्न किया, कुछ चीजों का मैंने भी पालन करना शुरू किया, तो मैं अपनी हर चीज को लिखता हूं। जब भी कोई भी एक प्रैक्टिकल शुरू करता हूं उसको लिखता हूं कि क्या इसके इफेक्ट रहे। तो मैंने देखा कि जिस चीज पर मैंने बहुत जल्दी टारगेट बना लिया वो चीज मुझसे नहीं हुई, क्योंकि टारगेट बनाते ही क्या हुआ, मेरे अंदर पाने और खोने की बात शुरू हो गई। मैं कहां जा रहा हूं, मुझे क्या मिल रही है। तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। आज ज्यादा कर लेता हूं, आज कोई काम आज ज्यादा लिख लेता हूं, और फिर कल फिर पता चला कि आज ज्यादा हो गया, मन में एक संतुष्टि का भाव आ गया, चलो कल करे ना करे कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ मेरे साथ हुआ। तो उसको मैं क्या होता है, मैं डेली अपनी डायरी में लिखता रहता हूं। तो मैंने देखा कि एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जैसे ही मैंने किसी चीज में एक टारगेट की मुझे ये मिल जाएगा, ये हासिल हो जाएगा, मैं इसको करते हुए डेली एक आर्टिकल लिखूंगा, एक बुक लिख लूंगा। तो अभी क्या हुआ, वो ढेर सारी चीजों का दिमाग ने क्या किया, उसका एक अंबार बनाना शुरू किया। फिर बुक कैसी होगी, बुक कितनी पॉपुलर होगी, मैं कहां कहां जाऊंगा, कौन से अवार्ड मिलेंगे। दिमाग कॉन्टिन्यूस भागता है, कॉन्टिन्यूस भागता है। फिर अचानक से ध्यान आया कि फिर मैंने देखा कि उसमें क्या हो रहा है, एक डाउनफॉल आ रहा है। जैसे आज लगा कि नहीं, मैंने टारगेट बनाया था कि 2 पेज लिखूंगा, अब मैंने आज 3 पेज लिख लिया, 4 पेज लिख लिया। मेरे अंदर क्या हुआ, जो एक फुलफिलमेंट आ गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे डेली लिखना है, मैंने ये ध्यान दिया आज तो मैंने 4 लिखे, यानी कि कल का हो गया, कल नहीं लिखा। और जैसे कल मैंने नहीं लिखा, जब तीसरे दिन मैं लिखने बैठा तो मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस फील करना पड़ा। मैं ये सोच रहा था कि लास्ट में कहां था, मैं क्या कर रहा था, किस चीज के बारे में बात हो रही थी। तो मेरा वो क्या हुआ, अचानक से सारा चीज डाउन हो गया। अचानक से मुझे गियर अप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, खुद को ज्यादा मोटिवेट करना पड़ा, यानी मेरी एनर्जी क्या हुई, ज्यादा खर्च हुई। ऐसे जैसे कि गाड़ी जब ठंडी हो जाती है तो उसको गर्म करते समय, जो लोग बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे, वो इंजन बड़ी देर तक स्टार्ट करके रखना पड़ता है, फ्यूल वो ज्यादा बर्न कर देता है। यही कारण है कि ट्रेन का इंजन कभी बंद नहीं किया जाता, उसको ऑन करके ही छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने खुद देखा, और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। यानी शेड्यूल में टारगेट्स नहीं होंगे, शेड्यूल में सिर्फ शेड्यूल होता है, मुझे ये करना है। यानी जो करना है उसी पे ही तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, rather than what I'm achieving। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं लालच आ जाती है तुरंत 2-3 दिन में, अरे कई बार हमने भी देखा, अरे यार क्या लिखा है, सही यार, सही जा रहा है। 2-3 दिन, अरे यार 9-10 पेज हो गया, बस ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस अब पूरा हो जाएगा। और जैसे ये बात आई, मैंने देखा वो डंप हो गया। जैसे ही अंदर से एक वो कहते हैं फुलफिलमेंट आया, एक संतृप्ति की भावना आई, वो सारा जोश खत्म हो गया। सो बार बार मैं देख रहा था कि मेरे साथ भी ये टेंडेंसी हो रही है, मेरे साथ भी ये गलती हो रही है। तो मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, शेड्यूल में टारगेट्स, पाने का, खोने का, अच्छा और बुरा डाल दिया। बस यहीं पर मेरी एनर्जी लॉस हो गई। तो हमें क्या करना है, जैसे आप लोग भी आए, मैंने कहा न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, आप आए, सर ये न्यूज़पेपर कवर नहीं हो रहा है, सर नोट्स नहीं बन रहे हैं, सर पता नहीं, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां ये एक बात समझ में आई कि शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप टारगेट्स के बारे में सोच रहे हो। तो कई बार भगवत गीता इसीलिए बहुत मैजेस्टिक लगती है कि क्यों कहा गया था, योगेश्वर ने क्यों कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़ा समय लग जाता है इन चीजों को समझने में, इतनी गहरी चीजें हैं। शायद वो शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे कि फॉलो योर शेड्यूल, ठीक है, डोंट फॉलो योर फ्रूट्स, कि क्या मिलेगा क्या खोएगा। तो फॉलो योर शेड्यूल, जो आपका कर्म है, ठीक है, उस पर आप फोकस करिए। आप अपना काम, यही हमसे कहा गया था, तभी आप उसको नर्चर कर पाएंगे। देन सडनली पिछले कुछ दिनों में, जैसे जब क्रिकेट देखा काफी समय बाद, तो सचिन तेंदुलकर को देख रहा था मैं। तो मैं सचिन तेंदुलकर को देखते देखते उनके बारे में सोचने लगा कि ये इंसान कैसा रहा पूरे जीवन भर। तो मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा कि मुझे नहीं पता चला कि मेरी बेटी और मेरे बेटे कब बड़े हो गए। सेम ऐसे नारायण मूर्ति के बारे में मैंने पढ़ा।
तो मैं सोचने लगा कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो मैंने देखा सचिन ने पूरे जीवन भर एक ही काम किया, क्रिकेट 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 क्रिकेट, सिर्फ एक ही काम करता रहा, और वो भी बैटिंग, सिर्फ बैटिंग। अब उस आदमी को, जिसको भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, उसको क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, उसने क्या किया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिर मैंने लाइफ सोची, कितनी बार नर्वस 90s पे आउट हुए, 99 रन पर सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर आउट हुए। फिर टेनिस एल्बो की शिकायत हो गई, वो आदमी लड़ता रहा, खेलता रहा, लड़ता रहा, खेलता रहा, पूरी लाइफ उसने किया। फिर अब मैं देखता हूं कि क्या हुआ। मैं ऐसे बैठा था, फाइनल जस्ट उसने, विराट कोहली ने शतक मार दिया, ठीक है, सेमीफाइनल में, तो ये हुआ कि सचिन का रिकॉर्ड टूटा। मैं सोचने लगा कि दुनिया में कोई भी कुछ करे, वो है सचिन का शागिर्द, नाम सचिन का ही आएगा। जब वहां पर वर्ल्ड कप में रन लिस्ट चल रहा था, तो सचिन सबसे टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। मैंने कहा यहां भी सचिन, ठीक है, हर जगह सचिन। मैंने कहा ये व्यक्ति लीजेंड है, क्योंकि इसने एक ही काम पूरे जीवन भर किया और अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट कर दी। यानी एक्सपर्ट बनना है तो हमें शेड्यूल को बार बार फॉलो करना है। तो आज हमारे शेड्यूल में न्यूज़पेपर हमारा है, तो न्यूज़पेपर में हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर में हमें कैसे अपनी एक्सीलेंसी रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो न्यूज़पेपर के बिना आप मेंस को तो टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट, थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो आप न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ